मैं इमदाद सुमरो। बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, और खबर यह है कि मार्शल लॉ लगेगा और ना इमरजेंसी। बड़ा फैसला हो गया है, डेडलॉक बरकरार है, लेकिन जिस फैसले का सबको इंतजार था वो फैसला हो गया हुआ है। वो क्या फैसला है उस पर मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, और फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसने क्या फैसला किया है हुकूमत साजी के हवाले से, और पीपुल्स पार्टी क्या चाहती है, और इन दोनों जमातों पर कड़ी नजर किसकी है। कौन है जो इंतहाई इश्तियाक के साथ, इस्तराब के साथ, मुस्तरिब होकर इन जमातों की साथ, जो जमातों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को वॉच कर रहा है, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। निगरानी नहीं कर पा रहा, मॉनिटर कर रहा है। निगरानी और होती है ना, एक जो होता है कि देखें ज़रा, रिपोर्ट करें कि क्या चल रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और गैर यकीनी की कैफियत भी अचानक अचानक पैदा हो जाती है, अचानक अचानक नया इंकशाफ हो जाता है और सूरत हाल यकसर बदल जाती है। जैसे चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम तो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम इलेक्शन ही नहीं मानते, अपोजिशन में बैठेंगे। फिर इमरान खान साहब के लिए उन्होंने कहा कि जी हमारी सोच की लड़ाई ज़रूर है, लेकिन हमारी जिस्मानी लड़ाई नहीं है, यानी हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग नज़रिया रखते हैं, लेकिन हम लड़ाई हमारी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने भी मैसेज समझ लिया और उन्होंने अपनी टीम भेज दी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। बड़ी डेवलपमेंट थी। कहाँ मौलाना फजल रहमान साहब के नाम बिगाड़ने वाले, बदतमीज़ी की आखिरी हदूद को छूने वाले इमरान खान, और कहा उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हमेशा अच्छे लगते हैं, और जाकर मौलाना साहब से मिल लें, क्योंकि वो भी धांधली धांधली कह रहे हैं और मैं भी धांधली पर शोर मचा रहा हूँ, तो जाए मिल लें। तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर कल एक डेवलपमेंट हुई जिसने एक सख्ता तारी कर दिया, भौचाल मचा दिया, यूँ कांपने लगी कुव्वतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब। अब लियाकत चट्ठा साहब के कई कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट रहे हैं वो, बोर्ड होना था, बोर्ड नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, बाहर का वीज़ा अमेरिका का बनवा रखा हुआ था, और जो खुदकुशी करने की बात कर रहे थे कि जी मैं तो, मुझसे धांधली करवाई गई तो मैं तो खुदकुशी करने लगा था फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले। फिर मैंने सोचा कि हराम की मौत क्यों मरूं, और फिर मैंने इंसाफ करने का फ़ैसला किया कि जी मैं बता दूं कि किस तरह धांधली करवाई गई है रावलपिंडी में। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है और सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई चट्ठा साहब का बतौर कमिश्नर कोई किरदार ही नहीं था इंतखाबात में। हाँ, उनके मातहत ब्यूरोक्रेट्स, उनके मातहत सरकारी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और एसी असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह जो हैं वो, और दीगर अफसरान जो है वो ज़रूर इलेक्शन की ड्यूटियों पर तैनात थे, लेकिन इनका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक ही नहीं था कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने लोगों को कहा कि नताइज तब्दील करें और मैंने ठप्पे मरवाए जो अभी तक जारी हैं। तो उनके इंकशाफात ने एक भूचाल मचा दिया। हर कोई पूछ रहा है जी किसने भेजा इसको। कोई कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा होगा, कोई कह रहा है मलिक रियाज ने भेजा होगा, कोई कह रहा है नहीं ये पीटीआई के बंदे हैं। फिर पता चलता है कि नहीं जी पीटीआई से ज़्यादा तो उनकी कुर्बतें नून लीग के साथ हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि भाई लियाकत तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लियाकत चट्ठा साहब, लेकिन दिमाग से हिले हुए, केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा है उनके दिमाग में। तो बहरहाल उनके भूचाल सा मचा। अब वो जो बड़ी डेवलपमेंट है, वो जो डेडलॉक भी हुआ है और एक बड़ा फैसला भी हुआ है, कम से कम उस फैसले की वजह से मुल्क मार्शल लॉ की तरफ नहीं जा रहा, जो बड़ा फैसला हुआ है। उस पर आने से पहले ज़रा, बल्कि पहले उस पर आते हैं ना, फिर इसको साथ जोड़ते हैं कमिश्नर साहब की कहानी को। अब कहानी कुछ यूँ है कि पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस ऐलान के साथ हुकूमत साजी में शामिल होने का फ़ैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम आइनी ओहदे ज़रूर लेंगे, लेकिन हम आपके साथ पावर शेयर नहीं करेंगे, पॉलिसी साजी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जहां आपको मुल्क के कौमी मफाद में, इशू टू इशू, अवाम के लिए, अवाम के मफाद में वोट की ज़रूरत होगी, हम हुकूमत को वोट दे देंगे, बजट में वोट दे देंगे, कोई इंपॉर्टेंट कानून साजी होगी वोट दे देंगे, लेकिन हम काबीना में शामिल होकर बोझ नहीं उठाना चाहते। लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ काबीना शेयर करे, हुकूमत करे, हम सपोर्ट देने को तैयार हैं, सरकारी बेंचेस पर बैठेंगे हम। तो उसने ज़रा मुस्लिम लीग नून के अंदर भौचाल मचा दिया। बावजूद इसके है कि दोनों उस ऐलान के बाद
राब्ता कमेटियां बनी और दोनों ने 2-3 इजलास हुए और कल रात भी इजलास हुआ और उस इजलास में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी पेशरफ्त हुई है और उस इजलास में होने वाली पेशरफ्त ने अगर कहीं किसी के जहन में या कोई खदशा था, कोई सोच रहा था कि भाई सियासतदान तो आपस में बैठेंगे नहीं, ये तो मामला आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, लिहाजा मार्शल लॉ लगा दो, तो वो ज़रा पीछे हटे, वो सोच पीछे हटी है कि नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाना और उस तरफ जाना कोई चाहता भी नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ना बन पाए तो दोबारा इंतखाबात में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब फिर काकड़ साहब और बैठे रहेंगे, मोहसिन नकवी साहब और बैठे रहेंगे। तो इस तरह ज़ाहिर सूरत हाल चाहती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी अपने वक्त पर चीज़ें हो जाएंगी। 29 फरवरी को नए अरकान की हलफबरदारी होगी, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। तो इस पर मैं आता हूँ। लेकिन जो हुआ ये है कि इस इजलास में एक चीज़ तय पा गई है कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं तय हो पा रहा, उसके ऊपर डेडलॉक ज़रूर है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पकड़ पकड़ के खींच रही है कि जी आए आप काबीना शेयर करें। पीपल्स पार्टी दूर भाग रही कि नहीं, काबीना शेयर नहीं करनी। हमने आपके साथ ये कमिटमेंट की थी कि हम आपको वोट देंगे अब। हाँ, बाकी हमें सदर चाहिए, बाकी हमें स्पीकरशिप चाहिए, बाकी हमें चेयरमैन सेनेट चाहिए, बाकी हमें गवर्नर्स चाहिए। उस पर आए बैठें और बाकी मामलात जो है वो हुकूमत साजी में हम आपके साथ नहीं है। अब जो कल की मीटिंग थी वो मीटिंग फॉलोअप थी परसों की नवाज शरीफ साहब को दी गई उस ब्रीफिंग का, यानी उसके बाद हुई, फॉलोअप तो नहीं हुई लेकिन उसके बाद हुई, जिस ब्रीफिंग में नवाज शरीफ साहब को कमेटी के मेजॉरिटी अरकान ने और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि हमें वफाक में हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। हम पंजाब पर फोकस करें, पंजाब में हमारे पास मेजॉरिटी है, पंजाब में हम अपने आप को रिस्ट्रेंथन करें, पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, सब पूरी ताकत लगाएं कि मरीम नवाज साहब कामयाब वजीर आला के तौर पर परफॉर्म करें और फिर इंतखाबात हों और फिर हम मरकज़ में भी इलेक्शन जीत जाएं और फिर हम अगली बार मरकज़ में हुकूमत बनाएं। ये कहा गया और उसको फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा क्या कहते हैं अपना जावेद लतीफ़ साहब ने ट्वीट किए कि जी हमें हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, जिनके पास मेजॉरिटी है वो जाकर बैठे, हमें कांटों की सेज या कांटों का ताज पहनने का कोई शौक नहीं है, ये कहा गया। तो उसके बाद ये एपिसोड आती है, ज़रा ये बड़ी बारीक बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उसके बाद ये एपिसोड आती है, ये डेवलपमेंट होती है कमिश्नर रावलपिंडी की। वो क्या दावा करते हैं कि पूरी की पूरी पिंडी डिवीजन में पीटीआई जीत रही थी, मुखालफिन को जितवाया गया, यानी नून लीग को जितवाया गया। पीपल्स पार्टी की तो एक सीट थी ना, राजा परवेज शरीफ साहब की। तो अब इसको अगर मैं जोड़ूं परसों के मुस्लिम लीग नून के इजलास से, जिसमें मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट आ जाना कमिश्नर साहब की कि जी ये तो नून लीग तो धांधली से जीती हुई है, नताइज तब्दील करके जितवाया गया उनको। छतरी मच जाती है, चीफ जस्टिस साहब का नाम आता है, चीफ जस्टिस साहब खुद मैदान में आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन रात गए इजलास बुला लेता है, इजलास हो रहा होता है कि हुआ क्या है, तहकीकात का फैसला होता है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसको आप जोड़ें परसों के इजलास से कि नून लीग चाहती है कि मरकज में हुकूमत ना बनाए, हम पंजाब में हुकूमत बनाएं, मरकज जिसने बनानी है जाकर बना ले। तो जब यह डेवलपमेंट होती है इसका मतलब है कि नून लीग को जो पंजाब में अक्सरियत है वो भी डाउटफुल हो गई कि ये तो धांधली से जीते हुए भाई। तो इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, पता चले कि जनाब अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर के जनाब वाकई ये तो हुआ है। तो फिर मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर पंजाब में मेजॉरिटी लेकर बैठी हुई है, 150 से ज़्यादा अरकान लेकर बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून, वो मेजॉरिटी में हो जाए, माइनॉरिटी में हो जाए, पीटीआई के अरकान को अपना कामयाब नोटिफाई कर दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि ये पीटीआई के लोग जीते हैं, फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है। तो फिर एक मैसेज कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब में बैठकर मौजे करें और आप मरकज़ में ना बैठें, क्योंकि मरकज़ में कांटों का ताज आप वो ना पहने
और पंजाब का जो है वो फूलों की सेज है तो आप ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा तो होगा, फिर आपके नीचे से पंजाब की मेजॉरिटी भी खींच ली जाएगी, जो कि कमिश्नर के बकौल आपको दिलवाई गई है। तो फिर आप बना लीजिए, बनाते रहिएगा पंजाब में हुकूमत, फिर बनाते रहिएगा मियां नवाज शरीफ साहब, आप मरीम नवाज साहबा को वजीर आला। तो ये डेवलपमेंट बड़ी डेवलपमेंट है ना। देखिए, परसों मियां नवाज शरीफ साहब को ये राय दी जाती है, फिर वो खबर मीडिया में आती है, फिर ट्वीट भी होते हैं कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन कल पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज किया जाता है, इस्लामाबाद में मीटिंग होती है इसहाक डार साहब के घर, तवील मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में दोनों पार्टियां, जो मुश्तरका एलामिया जारी किया जाता है उसमें दोनों इस बात पर इत्तफाक करती हैं कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। इजलास में शरीक जो अरकान थे कमेटी के, कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि डेडलॉक है। उन्होंने कहा हाँ आप कह सकते हैं। मैंने कहा हुकूमत साजी पर इत्तफाक है। उन्होंने कहा बिल्कुल इत्तफाक है। यानी इस बात पर इत्तफाक है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत मिलकर बनाएंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी, मुस्लिम लीग नून हुकूमत को लीड करेगी, इस बात पर इत्तफाक है दोनों में। डेडलॉक दीगर डिटेल्स के ऊपर है कि किसको क्या मिलेगा, यह चीज। और फिर मुस्लिम लीग नून ने अपनी राय फिर बदल ली। मीटिंग शेड्यूल थी, कमिश्नर के इस स्टेटमेंट के आने से पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था कि आज शाम को, बल्कि मैंने ट्वीट भी कर लिया था कि आज शाम को 4 बजे मीटिंग होनी है, कल कर लिया था। मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन उस मीटिंग में यह भी हो सकता था कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान इसहाक डार साहब की सरबराही में वो ये ऑफर करते पीपल्स पार्टी को कि ड्राइविंग सीट पर आप बैठें, आईनी उहदे हमें दे दें, वजीर आजम आप बना लें, हम भी काबीना शेयर नहीं करते जिस तरह आप नहीं कर रहे थे, चले आप चलाएं मुल्क को, करें हुकूमत। जो कि मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े मुदब्बर और दानिश्वर और चाहने वाले वो ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो को देना वजीर आजम बने जाकर, हम उनको वोट दें, हम पीछे बैठ जाते हैं, बिलावल भुट्टो चलाए मुल्क, आसिफ जरदारी चलाए मुल्क। तो एक ख्याल ये था कि ये किया जाएगा, मुस्लिम लीग नून ये पेशकश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि नून लीग वजीर आजम का ओहदा संभालना चाहती है, बनाना चाहती है। कल सुबह जब मैंने अरकान से बात की कि ये तो मुस्लिम लीग नून तो, और पीपल्स पार्टी के अरकान से, कि मुस्लिम लीग नून तो नहीं ड्राइविंग सीट पर बैठने को तैयार, वो तो हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब को तो मशवरा ये दिया गया कि हमें नहीं बनानी चाहिए हुकूमत, जाकर पीपल्स पार्टी बनाए पीटीआई के साथ मिलकर। तो मुझे हंसते हुए अरकान ने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब को बहुत शौक है वज़ीर आज़म बनने का, वो किसी सूरत ये मौका हाथ से नहीं गंवाने देंगे। और इवन नवाज शरीफ साहब भी, मशवरा उनको दिया गया है, उन्होंने बात भी कर ली है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी ये मौका हाथ से नहीं गंवाने देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी साहबजादी का फ्यूचर है। ये मैं कह रहा हूँ, मरीम नवाज का। मरीम नवाज उस सूरत कामयाब वज़ीर आला हो सकती हैं जब मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, जब मरकज़ में वालिद साहब या चाचा जी बैठे हों। शहबाज शरीफ साहब तब कामयाब वज़ीर आला रहे जब मरकज़ में नवाज शरीफ साहब थे, या फिर वो जो पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 13 वाला, उसमें भी फिर आखिरी टाइम पर जब एनएफसी की दौलत बड़ी भरमार आई ना, तो फिर जाकर शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रोज बनाई। लेकिन बहरहाल वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन अगर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होगी, वज़ीर आज़म उनका नहीं होगा, उनके ख़ानदान से नहीं होगा, और पंजाब में मरीम नवाज साहबा होगी, तो मरीम नवाज साहबा का तो नया तजुर्बा है। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत में मरकज़ में बैठना ज़रूरी है। लेकिन उनको एक मैसेज चला गया कि अगर मरकज़ में आप नहीं बैठेंगे ना, तो फिर पंजाब में भी आप नहीं बैठ सकते। तो वो जो खदशा था कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान डेडलॉक होगा हुकूमत साजी के मामले पर, डेडलॉक बरकरार रहेगा, और फिर तीसरी कुव्वत आएगी, उन्होंने कहेगी चलो सारे नसो तो सबको पकड़ के जेलों में डाल देंगे और मार्शल लग जाएगा, वो खदशा टल गया। अब बाकी चीज़ तय होनी है
कि पीपल्स पार्टी चारों गवर्नर मांग रही है, मुस्लिम लीग नून चारों गवर्नर नहीं देने को तैयार। आसिफ जरदारी साहब को बिलावल अपना कल उसके बाद जरदारी हाउस में ब्रीफिंग दी गई मीटिंग के बाद कल रात को, और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में, आज वो ठट्टा में जलसे से खिताब करेंगे, अपना जश्न है पीपल्स पार्टी की जीत का सिंध में, उससे वो खिताब करेंगे। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि वो डेडलॉक सिर्फ ओहदों के ऊपर है, और वो सोमवार को जब इजलास होगा तो उसमें कभी इम्कान है कि उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। लेकिन कमेटी के अरकान मुझे कह रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की है, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी तो पूरे नोटिफिकेशन भी नहीं हुए, लिहाजा हम सुकून के साथ एक बार सारे मामला तय कर कर हुकूमत में जाना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं, ताकि ये ना हो कि अभी हुकूमत बना ले उजलत में और कल को फिर ओहदों पर लड़ते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।